जो भजन करता है बेवकूफी नहीं है, फिर भी भजन में आगे बढ़ता है तो चित्त में विक्षेप आने की एक अवस्था होती है। विक्षेप आने की अवस्था से घबराना नहीं चाहिए। जैसे कोई मंत्र दीक्षा और या साधना के पहले कम कामी था, काम के विचार कम आते थे, अब साधना कर रहा है तो एकदम शांत हो गए, लेकिन बीच बीच में कभी एकदम तेज हो जाएंगे। क्यों तेज होंगे? कि जैसे ऐसे लोभ के विचार, मोह के विचार, कभी कभी पहले से अपनी स्थिति ज्यादा खराब दिखेगी। ऐसा भी एक आध बार कहीं किसी किसी को हो सकता है, सबको होगा ही जरूरी नहीं, अपने अपने संस्कार है। ऐसा क्यों होता है कि जब तुम मंत्र दीक्षा लेकर साधना में नियमित बैठते और तुमको रस आ रहा है तो तुम्हारे जो 7 केंद्र हैं, उन 7 केंद्रों में से किसी भी केंद्र पर तुम्हारा विशेष ध्यान स्वाभाविक होने लगता है, तो उस केंद्र का विकास होगा। जैसे मशीन ठीक ठाक ऑयलिंग हो तो वो उसका विभाग, फैक्ट्री के उस मशीन के विभाग में प्रोडक्शन थोड़ा ज्यादा होता है, ऐसे ही तुम्हारे स्वास्थ्य के अथवा तुम्हारे अंदर के केंद्र जो है उनका स्वास्थ्य बढ़ने से वह शक्ति ज्यादा बनाए। उससे भी हो सकता है कि जो पहले वीर्य बनता था उसकी अपेक्षा थोड़ा ज्यादा बनेगा। तो उस समय क्या करें कि पत्नी के साथ सत्यानाश करें? नहीं, संकोचन विद्या, संकोचन करते करते सर्वांगासन करके उस ऊर्जा को, उस जीवन शक्ति को ऊपर लाएं। ऐसे और कोई बुरे विचार आ रहे हैं तो घबराना नहीं चाहिए, लेकिन बुरे विचार आ रहे हैं, आकर्षण के विचार आ रहे हैं, तो उन बुरे विचारों से बचने के लिए, बुरे विचार मन में छुपे थे, जैसे कमरे में कचरा पड़ा है तो प्रांगण में कभी दिखेगा। एक उपाय है कि कमरे में पड़ा है ढका रहे। दूसरा उपाय है तुम साधना की बुहारी लेकर चलते हो तो वो कचरा जो कोने में नहीं दिख रहा था वो भी आज तुमको दरवाजे के आगे दिखेगा। तो कभी कभी ऐसे हल्के विचार, हल्के संस्कार आपको दिखेंगे तो घबरा नहीं जाना और अपने को हल्का भी मत मानना अथवा अच्छा भी न मानना। अपने को इन विचारों से पृथक जानना और इन विचारों को पसार कर देना। इन विचारों को क्रिया में नहीं लाना, विकारों में नहीं लाना, लेकिन ये विचार गंदगी है, निकल रही है, ये गंदे विचार, मुझे गंदे विचार आते हैं, गंदे विचार ना आए ऐसा चिंतन करोगे तो भी गंदे विचारों को गहरा उतारोगे, और गंदे विचारों के साथ सहयोग दोगे तो भी गहरा उतारोगे। उनके साथ अपना संबंध ही नहीं है। मन को तुरंत उच्च विचारों में लगा दो। गंदे विचार या गंदे कर्म जो किए हुए किसी जन्म में, वो जो कचरा निकल रहा है उसके साथ उपेक्षा का व्यवहार करो। ना किसी से दोस्ती, ना किसी से बैर। अच्छे विचारों से दोस्ती करोगे और मैं अच्छा हूं तो ये अहंकार भी गिराएगा। बुरे विचारों से वैर करोगे या दोस्ती करोगे तो बुरे बन जाओगे, नहीं तो वैर के भाव से भी बुरे के साथ चिंतन हो जाएगा। तो इनको पसार होने दो और इनको बदलने के लिए अच्छे पुस्तक पढ़ो, अच्छे में अच्छा भगवान का नाम जप और सत्कर्म में मन लगा दो। फिर भी आपको कल्पना नहीं आ सकती ऐसे विचार आ सकते, आप सोच नहीं सकते ऐसे सपने आ सकते, आप कल्पना नहीं कर सकते ऐसी एक्शनें हो सकती है, आप सुने नहीं होंगे ऐसे श्लोक भी उत्पन्न हो सकते हैं, और आपने कल्पना नहीं की होगी ऐसी अद्भुत अनुभूतियां भी होती है। मानो तुम ध्यान में देख रहे हो कि मैं धरती में धसा जा रहा हूँ, धसा जा रहा हूँ, धसा जा रहा हूँ। घबरा के उठो मत, कहाँ तक होता है होने दो। आकाश में उड़ा जा रहा हूँ, उड़ा जा रहा हूँ और शेर बन गया हूँ। अब शेर और आकाश में उड़े, ये तो तुमने कभी बाहर भी नहीं देखा। ऐसा भी हो सकता है। और वो शेर सब्जी खा रहा है, फुल्का रोटी खा रहा है, घास खा रहा है, शेर और घास। और वो शेर मैं बन गया हूँ और सोने का भी हो गया हूँ। अब शेर सोने का अथवा शेर घास खाए, सब्जी रोटी खाए, ऐसा भी तुमको दिखेगा। तुम आश्चर्य मत करना, इधर उधर कहीं वेशधारियों से पूछते पूछते भटकना नहीं। किसी जन्म में तुम शेर बने हो, तुम्हारी चेतना में वो संस्कार है।
किसी जन्म में तुमने सोने से प्रीति की है अथवा स्वर्ण का व्यापार किया है, किसी जन्म में तुम उड़ने वाले पक्षी बने हो, तो किसी जन्म में तुम धंसने वाले जंतु बने हो। ये जैसे रेडियो स्टेशन मिक्स हो जाती है तो सब प्रोग्राम बीच बीच में आ जाते ना। जैसे पहलवान कहता है मालिश का बात कर रहा है, वहाँ रसोई की बात चल रही है और वहाँ और कोई न्यूज चलता है, तो सवारे उठीने તમારું માથું બરાબર ધોઈ નાખો, પછી એને એક એક ચીરી કરીને વઘાર કરો। वो जो भोजन बनाने वाले स्टेशन है वो और पहलवानी बताने वाले स्टेशन दोनों मिक्स हो जाती, तो ऐसा भी हो जाता है। પછી થોડું મીઠું નાખો, પછી તમારા માથા ઉપર બરાબર તેલ છોડીને હલકું એવું મર્દન કરો અને માંસપેશીઓને વધારવા માટે તમારી જાંઘોને અને તમારા હાથોને ખૂબ ખૂબ માલિશ કરો। બરાબર શેકાઈ જાય પછી થોડું પાણી નાખો અને આંચ વધારે પડતી હોય તો ઓછી કરો ને ઓછી પડતી હોય તો દેવતા વધારે આપો। ऐसा भी हो सकता है। ऐसे जैसे वो 2 स्टेशन मिलने से ऐसा होता है, 3 मिले तो ऐसा। ऐसे तुम्हारे कई जन्मों के संस्कार अचेतन मन में पड़े हैं। हो सकता है कि कभी कभार ध्यान में वो संस्कार धुलने के लिए स्टेशन आपस में मिल जाए तो आपको बहुत कुछ अनूठा दिखेगा जो इस जगत में नहीं, उस जगत में नहीं, लेकिन ये फिर भी सबका मिक्सचर होता है। कभी हाथी आदि बने हैं तो मन उस अवस्था में आया, अथवा कभी कोई ऐसा भयानक भयभीत करने वाला कर्म किया है और वो कचरा साफ हो रहा है तो आपको लगेगा कि हम धंस रहे हैं, अथवा ध्यान में बैठोगे तो डर लगेगा। ऐसा भी हो सकता है, डरो मत। कभी कभार देवताओं की अथवा गुरु की या इष्ट की अनुभूतियां होगी, कभी जो होने वाला होगा उसका स्फुरना हो जाएगा। कोई सामने आदमी बात कर रहा है लेकिन वो अंदर क्या है बिल्कुल साफ भीतर से पता चलने लग जाएगा। लेकिन चिल्लाना नहीं कि तुम्हारे मन में क्या है, मैं सब जानता हूँ, मैं सब क्या जानता हूँ, ये हो। ऐसे करके अपनी साधना का ज्यादा प्रदर्शन नहीं करना। बहुत सारी अनुभूतियां होती है, बहुत किस्म की होती है और सब व्यक्तियों को वैसी किस्म की और ऐसी अनुभूतियां हो ये जरूरी नहीं है। गलती यह होती है कि किसी को कोई अनुभूति हो गई और उसने सुना दी तो दूसरा सोचता कि हमको ऐसा नहीं हुआ, अभी हमारी साधना कुछ कच्ची है। फिर दूसरा सुनाएगा हमको ये हुआ, हमको वो। अरे हर एक के अपने अपने संस्कार, अपनी अपनी साधना, अपनी अपनी तत्परता और अपने अपने केंद्रों का प्रभाव होता है। जैसे बस में जाते हो तो दिल्ली तक बस में जाओ तो जो गांव और स्टेशन दिखेंगे वो रेलवे में लोकल में दूसरे दिखेंगे, फास्ट में कुछ कुछ दिखेंगे, सुपर फास्ट में और भी मुख्य मुख्य दिखेंगे, लेकिन हवाई जहाज से जाते तो कुछ भी नहीं दिखेगा, केवल दिल्ली दिखेगा। हमको पहुंचना है दिल्ली, ऐसे हम आपको पहुंचना है। दिल्ली तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली और मुलाकात कर ली। अपने सत्व चित्त आनंद स्वरूप ईश्वर में पहुंचना है, अपने धर्म में पहुंचना है। आत्मा ही अपना धर्म है, मुक्तता अपना धर्म है, स्वभाव है। ये तो शरीर का धर्म है, मैं बनिया हूँ, मैं अग्रवाल हूँ, मैं जैन हूँ, मैं सिंधी हूँ, ये कुल धर्म है। जाति धर्म, कुल धर्म, समाज धर्म, राजनीतिक धर्म ये शरीर माया में है। अपना धर्म तो माया को सत्ता देने वाला सोहम स्वभाव, वो अपना धर्म है। स्वधर्मे निधनम श्रेय। अथवा तो दूसरा भी अर्थ होता है, इसके कई अर्थ महापुरुषों ने किए हैं और वो सब अपनी अपनी जगह पर सुंदर हैं, अच्छे हैं। लेकिन तात्विक अर्थ तो ये है, अत्यंत सूक्ष्म उत्तम अर्थ तो ये है कि स्व में टिकना ही धर्म है, अपने आप में आ जाना ही धर्म है। आत्मा में आ जाना, अपने को आत्म प्रतिष्ठित कर देना, यही मुख्य धर्म है और मुख्य कर्तव्य है। बाकी सब गौण धर्म है। गौण धर्म अपनी अपनी जगह पर ठीक है, उसको पालना है, पालना चाहिए, लेकिन भूलना ये नहीं चाहिए कि छोटी छोटी बातों में बड़ा काम कहीं रह न जाए। विवेक रामतीर्थ कहा करते थे कि रुश्वत लेकर झूठ कपट करके बच्चों की शादी करवाना ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा कर्तव्य, ये मेरा कर्तव्य। कर्तव्य का भूत सदैव खोपड़ी में सवार होता है। तो क्या तुम्हारा ये कर्तव्य नहीं कि अपने आप में आ जाना, ये तुम्हारा मुख्य कर्तव्य नहीं? अपने ईश्वरत्व को पा लेना, अपने प्रभु स्वभाव में आ जाना, अपने आत्मा का विकास करना, ये तुम्हारा कर्तव्य नहीं?
क्या करें, जिम्मेदारी है बेटों की, क्या करें। और जब मुख्य कर्तव्य की तरफ लापरवाह होता है और बाहर के कर्तव्यों को सिर पर ढोता रहता है तो बाहर के कर्तव्य में भी ज्यादा वो सफल या सुखी नहीं दिखता। हम सोचते थे हम छोटे भाई हैं, बड़े भाई की सेवा करना मेरा कर्तव्य है, बड़ा भाई जो कहे आज्ञा मानना मेरा कर्तव्य है। बड़ा भाई बोलता जा चाय बोल के आओ, जाते थे, जाओ सिगरेट ले आओ, लाते थे। फिर समझ बड़ी, सोचा कि सिगरेट से तो सत्यानाश होता है। भाई को बोलते कि सिगरेट, बड़ा भाई बाप के समान होता है, बात तो सच्ची। ले आए, फिर उनको समझाते रहे, अपने कुटुंब को ठीक रास्ते लगाना ये मेरा कर्तव्य, ऐसा समझ कर सिर खपाते रहे। लेकिन न भाई मानता था, न भाभी मानती थी, न भाई का परिवार मानता था। जब मुख्य कर्तव्य की तरफ चले गए तो उनको समझाते नहीं, अपने आप उनकी चाय छूट गई, बीड़ी छूट गई, और जो हम कहते थे ऐसा न करो वो बहुत सारा उनका छूट गया, बाकी का छूटता रहेगा। अब तो लाखों भाई हो गए, लाखों समझ मानने वाले हो गए, क्योंकि हमने अपना मुख्य कर्तव्य कर लिया। तो बेटे को सुधारने के लिए, पति को या पत्नी को सुधारने के लिए, या पड़ोसी को या अमुक सुधारने के लिए अध्यात्म सुधार का घात नहीं करना चाहिए। जरा मेरा इतना काम हो जाए फिर आराम से साईं बस सजो ताजो थी थी मेरा वने छातो थी श्री राम, इतना मेरा हो जाए फिर मैं पूरे का पूरा आपका हो गया। अरे अभी तो हमारा हो जाए यार, फिर वो हो जाएगा, अपने आप होएगा, जितना होना होगा आसानी से होगा। कई लोग ये सोचते हैं कि जरा ऐसी ऐसी व्यवस्था हो जाए फिर भजन करेंगे। व्यवस्था करके फिर भजन नहीं, भजन शुरू करो, व्यवस्था आसानी से होगी। इतनी सुख सुविधा और भजन की हो जाए फिर भजन नियम चालू करूंगा, नहीं। सुविधा है तो अच्छा है, सुविधा नहीं है तभी भी अपना भजन नियम चालू कर दे। અમારું આટલું કેસ પટી જાય ને પછી હું તો નિરાતે ભજન કરીશ। અત્યારે નિરાતે ભજનમાં બેસ, કેસનો બાપ પણ પતશે। मान लो तुम निर्दोष हो फिर भी तुम खींचे घसीटे जा रहे हो, और मान लो कि तुम बिल्कुल दोषी हो, जिस आदमी से तुमने गड़बड़ की, जिस आदमी को, मानो किसी आदमी को तुमने खून कर दिया है और जिसका तुमने खून किया है उसका भाई न्यायाधीश है और उसके पास तुम्हारा केस चल रहा है जयराम जी की, और तुमने खून किया वो उसने देखा है, फिर भी तुम आत्मस्थ होते हो तो उस न्यायाधीश की कलम से वही लिखा जाएगा जो तुम्हारे हित में होगा। बांधीकुई के आसपास एक छोटा सा स्टेशन है खेरथल, वहाँ कीमत राय नाम का आदमी अभी भी शायद जीवित होगा, थोड़े वर्ष पहले की बात है, गुरुदेव थे तब। वो कीमत राय गुरु जी का पूरा भक्त, तो मैं नहीं कह सकता पूरा होता तो पूरा साक्षात्कार होता, लेकिन फिर भी समाज की दृष्टि से बहुत श्रद्धालु भक्त था। खेरथल की बात है, खेरथल बांधीकुई के उस इलाके में हम एक बार गए भी थे। तो वो जरा मुखी था उस वहाँ का, तो कोई पीएसआई कहीं कुछ लेता था, कहीं शराब का अड्डा बड्डा होगा, जो कुछ होगा मेरे को डिटेल में पता नहीं। तो इस मुखी मेवाराम की और पीएसआई की तू मैं हो गई, तो उठाकर जोर से तमाचा मार दिया पीएसआई को, थानेदार को। अब थानेदार ने तो मुंह छेंट ली के मेवाराम के बच्चे, अब मैं क्या हूँ, और पुलिस के हाथ लंबे होते हैं तुमको पता होना चाहिए। मैं तुमको दिन के तारे न गिनाऊं तो मैं दूसरे की औलाद, मैं पिता के बीच से पैदा नहीं हुआ। थानेदार ने तो ऑफिशियली ढंग से, थानेदार को तो सचमुच में उसने थप्पड़ तो मारी दी थी, और उसने जो कुछ मुकदमेबाजी की, तो मेवाराम ने चिट्ठी लिखी मेरे गुरुदेव को कि साईं ऐसा ऐसा हुआ और मैंने थप्पड़ तो मार दी। गुरु के आगे झूठ बोलने से तो 1000 गुना पाप लगता है। गुरु के आगे झूठ बोलने से, गुरु के आगे भीतर कुछ और बाहर कुछ करने से तो ज्यादा दोष लगता है, और सच्चाई रखने से दोष माफ भी उसी समय हो जाता है। तो साईं हमारा जरा ऐसा ऐसा हो गया था और मैंने पीएसआई को थप्पड़ मार दिया। बापू ने देखा कि थोड़ा सा पत्र में पढ़ रहा था उस समय, बापू की जो चिट्ठियां आती मैं पढ़ लेता था, बापू को पढ़ के सुनाता था, जैसी आज्ञा होती ऐसा जवाब लिख देता। बापू ने लिखाया, लिख जो हो गया उसको भूल जाओ, भगवान सब ठीक करेगा, तुम निश्चिंत रहो।
केस चले, न्यायाधीश बोलता है कि मेवाराम, तुमको जब सजा देने के लिए सोचता हूँ, जजमेंट लिखता हूँ, तो मेरी कलम नहीं चलती। कई बार मैंने जजमेंट देने का इरादा किया था और तुमको 6 महीने जेल भेजने का सोचा था, लेकिन कोई ऐसी शक्ति है जो मेरा हाथ रखती, और ज्यों ज्यों पेशियां पड़ती त्यों त्यों तुम्हारा केस ढीला होता जाता है। जाओ, तुम निर्दोष छोड़े जाते हो। इस मैटर की जांच आप कर सकते हैं खेरथल में, मुखी मेवाराम। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। तुम अपने स्वरूप में स्थित होते हो, निश्चिंत होते हो, तो हम आने वाली परिस्थिति तुम्हारे लिए हितकर होती है। कभी बाहर से अहित कर भी दिखे, फिर भी तुम अपने धर्म में होते हो, तो जो भी कुछ होता है तुम्हारे परम हित के लिए होता है। तो कभी घबराना नहीं और साधन भजन छोड़ना नहीं। कई लोगों को शादी विवाह या और कुछ होता है तो चलो 10 मालाएं करेंगे तो देर हो जाएगी, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, थोड़ा छोड़ देते हैं। छुट्टी के दिन अथवा कोई काम आ गया तो समय बचाने के लिए अपना नियम ही पहले उनको सामने दिखता है, उसी पर वो निशाना मारते। नहीं, अपना नियम करके फिर मुकदमे में जाना है, दुकान में जाना है, शादी में जाना है, ट्रेन पकड़ना है, नियम तो करना है। बोले समय नहीं मिलता, समय नहीं मिलता फिर भी रोटी खा लेते हो, समय नहीं मिलता फिर भी पानी पी लेते हो, समय नहीं मिलता फिर भी नींद कर लेते हो। ऐसे समय न मिले फिर भी नियम कर लो तो बहुत अच्छा होगा। मैंने बचपन में एक कहानी सुनी थी कि नदी के उस पार मंदिर था और ब्राह्मण भगवान की पूजा करने जाता था, और दूसरा आदमी था उस युवान से वैर रखता था कि आप भगत हो। वो रोज जाता कि वो भगवान का दिया बुझा के आता, फूंक मार के अगरबत्तियां बुझा के आता। एक दिन गणपति ने और हनुमान ने सोचा कि आज बरसात है, देखें वो भगत आता है कि नहीं। बोले भगत आएगा कि ठगत आएगा कोई पता नहीं, कि जो भी आएगा वो अपना पक्का ही भगत तो माना जाएगा, नियम निष्ठा वाला पक्का माना जाता है। आज अपने उनको दर्शन देंगे। तो दिया जलाने वाला नहीं आया, लेकिन बुझाने वाला आ गया। गणपति और हनुमान ने कहा ले भाई, दीदार तो ही कर ले, मांगना है सो मांग ले। तो ऐसा अपना नियम में निष्ठा होनी चाहिए। नारायण नारायण नारायण। फिर भी मैं आपको किसी बंधन में बांधना नहीं चाहता हूँ। 10 माला का नियम आप ले लें, उसमें निष्ठा रखें और पूरी करके फिर दिनचर्या का खान पान का काम करें। लेकिन कभी कभार कोई ऐसा दुर्भाग्य है कि आप 10 माला बैठ के नहीं कर सकते हैं, तो आपने 2 माला कर ली, सुबह दोपहर की मध्याह्न संध्या में तुमने बाकी की माला कर ली, अथवा तो मध्याह्न को भी नहीं मिला तो शाम को संध्या की संधि में तुमने वो मालाएं पूरी कर दी, अथवा तो आखिर रात को सोते समय भी उतनी मालाएं तो आप पूरी कर सकते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि तुम 3 भागों में बांट दो। ये मैंने आपका नियम में थोड़ी ढील डाल दी तो मनमुक्ता के लिए नहीं दिया। आपातकाल में, जैसे आपातकाल में अथवा यात्रा काल में गुरु के सानिध्य की रूपरेखा बदल जाती है। यात्रा धर्म अलग होता है। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ तो आपका धर्म है कि मेरे से आप नीचे आसन पे बैठे, गुरु का आदर करें। मैं आता हूँ तो आप उठ खड़े हो जाएं। लेकिन हवाई जहाज में हम लोग बैठे हैं, 2 सेवक मेरे हैं शिष्य, तो क्या हवाई जहाज की सीटें छोड़कर नीचे बैठोगे? रेलवे की सीटें देख छोड़कर नीचे बैठोगे? अथवा जब मैं उठूंगा आऊंगा जाऊंगा तो क्या उठते रहेंगे? नहीं, वहाँ यात्रा का धर्म स्वीकारना पड़ेगा। मेरी बराबरी में बैठना पड़ेगा आपको, और बैठना ही चाहिए। ये यात्रा धर्म है। हमारे ऋषियों ने कितना सूक्ष्म अध्ययन किया होगा। मनुस्मृति में यात्रा धर्म लिखा है। सेवक और स्वामी साथ में यात्रा करते हैं तो सेवक कितनी छूट छाट होती है। आपत धर्म लिखा है। आपत है, अब स्नान करके जप प्रेम करना चाहिए, लेकिन बुखार है, स्नान करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी और नहीं करेंगे तो नियम कैसे करें? वहाँ आपत धर्म की शरण लेकर नियम कर लेना चाहिए। हाथ पैर धो लिए अथवा पानी से, अपवित्र हो पवित्र हो, वाह पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, हमारा शरीर या जगह
अपवित्रो पवित्रो वा सर्वपांग गतोपि वा यह स्मृत पुंडरीकाक्षम आभ्यंतरम बाह्यम शुचि। भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करता हूँ और ये पानी छाटता हूँ तो बाहर और अंदर सब पवित्र हो गया, क्योंकि भगवान का नाम पवित्र से भी पवित्र है और मंगल से भी मंगलकारी है। ऐसा करके भी अपना नियम पूरा करना चाहिए। जो ऊंचे साधक होना चाहते हैं, उत्तम साधना करना चाहते हैं अथवा ज्यादा तेजस्वी होना चाहते हैं, उनको खान पान के साथ एकी बेकी के नियमों को भी समझना चाहिए। जब एकी करने जाए, दूसरा नाम है स्मूथ, सीटी मारने जाए, भोजू की सीटी। सीटी तो समझते हैं ना, जो नए हैं वो नहीं समझते होंगे। भोजू छोटा था, जहां तहां पेशाब कर लेता। माँ ने बोला बेटा अब तो समझदार हुआ है, मेहमान देखेंगे देखेंगे, इतना बड़ा ऊंट जैसा और जहां तहां पेशाब करता है। जब तो कोई पेशाब करना हो ना तो मेरे को बोलना। लेकिन लोग समझेंगे कि इतना छोरा पेशाब करने के लिए माँ को बोलता है, तो कोड वर्ड रख ले, तेरे को जब पेशाब करना हो तो बोलना मेरे को सीटी मारनी है, मैं समझ जाऊंगी तेरे को, मैं सीटी मरवा दूंगी। माँ और बेटा ही जाने। हुआ क्या कि एकाएक माँ मायके गई किसी काम से। बाप के जिम्मे था भोजू को खिलाना से सुलाना। सर्दियों के दिन थे, भोजू को खिला पिला के गुदड़ा तनवा के सुला दिया। भोजू बोलता है पापा मुझे सीटी मारनी है। अभी सीटी, चुप चुप, बड़ा सीटी मार। थोड़ा सुकड़ के सो गया। थोड़ी देर हुई, बाबा सीटी मारूंगा फिर नींद आएगी। बोले नहीं ऐसे सो जा, नहीं तो पड़ेगी थप्पड़। बाप को पता ही नहीं व्हाट ऑफ मीनिंग द सीटी है। फिर थोड़ी देर हुई, पापा मैं तो सीटी मार के ही रहूंगा। बोले बेटा सीटी छोड़, मैं तेरे को कल 4 सीटी लेके दूंगा, दिन भर सीटी मारते रहना। अभी छोड़, अभी नींद करने दे, देख मैं भी थका हूँ। पापा को तो पता नहीं सीटी का क्या अर्थ होता है। पापा ने कहा अच्छा चल मार, लेकिन धीरे से मारना, मेरे कान में मार दे। भोजू ने लगा दी, बेचारा रोका हुआ था। अरे क्या करता कि मैं कब से कह रहा था, तुमने रोका था। मनुष्य दुखी क्यों है? दुख के मूल में अज्ञान है। ज्ञान कमजोर है इसीलिए हम दुखी हैं, नहीं तो सूली पे चढ़ने पर भी दुख नहीं हो सकता है। ऐसा आत्मज्ञान पाने का अधिकार है तुम्हारा। तो ये सब आहार व्यवहार से तुम्हारा सत्व गुण बढ़ता रहे, रजोतमो गुण से तुम न दबो, लेकिन सत्व गुण से रजोतमो गुण को नियंत्रित रखो तो आपको बहुत लाभ होगा। समझो रास्ते में तुम जा रहे हो, तुमको अपवित्र पदार्थ दिखा, किसी की के पड़ी है अथवा किसी का डबल या किसी का कुछ, अथवा किसी जानवर की हड्डी या चमड़ा या कुछ अपवित्र सा दिख रहा है, तो उस समय मन थोड़ा सा हो जाएगा, तो ये घाटा है, तो अरे घाटा पड़ गया। ऐसा नहीं, उस समय सूर्य नारायण के दर्शन कर लो, इष्ट मंत्र जप लो, नारायण नाम का स्मरण कर लो, अग्नि का, देव का, गुरु का, भगवान का, सूर्य का दर्शन करके उस समय के घाटे को पूरा कर लो। सुबह जब पाकिस्तान जाते हो या तो अपनी मैले को नहीं देखना चाहिए। ये मदालसा ने अपने युवराज को उपदेश दिया था, जयराम जी की अपने बेटे को उपदेश दिया था। मनुष्य को अपना शरीर का, जो सुबह सुबह जाते हैं, शरीर का मैल नहीं देखना चाहिए। जो देखेगा उसका स्वास्थ्य ढीला रहता है। जयराम जी की बातें तो छोटी छोटी लगती है, लेकिन बड़ा उपयोगी भी है। कभी कभार बैठे आसन लेकर चंद्रमा के सामने अथवा आकाश में बैठे, दूर तक नजर जाती है, आंखों की रोशनी बढ़ने में मदद मिलती है, मन एकाग्र करने में मदद मिलती है। कभी कभार नदी, तालाब, सागर के तट पर बैठने का अवसर आया, दूर तक बैठे रहे, देखते रहे अथवा लहरियों को देखते रहे, इससे मन ऊर्ध्वगामी होने में मदद मिलती है। फिर जैसे लहरियां लहरा रही है, ऐसे मुझ चैतन्य में से भी तो मन की लहरी लहरा रही है। वाह, आनंद 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 आनंद। जल में तेरी लहरियां लहरा रही है तो हृदय में भी तो तेरी लहरियां लहरा रही। ऐसे करके देख तो रहे हो तुम बाहर के सिचुएशन, लेकिन अंदर के सिचुएशन को जगाने का अवसर छोड़ना नहीं चाहिए। कानपुर में कोई सेठ था, संत के पास जाता था। बेटों ने एक बार उसको बुरी तरह डांटा कि जब से साधु बाबा के पास गए तब से हमारा सत्यानाश हो गया।
सेठ उदास चेहरा लेकर गुरु के द्वार पर गया। गुरु ने पूछा, सेठ ने सारी बात बता दी। गुरु ने बोला, बुलाओ उन लुफंगों को। बोले, जब से तेरे बाप इधर आते तब से घाटा पड़ा कि तुम शोधों के ब्लफरों की दोस्ती में लग गए, मुनीमों पर ध्यान नहीं रखते, खुद काम करते नहीं और खर्चा उड़ाते रहते और बाजार कुदरती मंदी हुई। इसमें मेरे पास आने से तुम्हारे बाप ने तुमको कंगालियत का मुंह दिखाया, दिवाला निकालने की सोच रहे हो मूर्ख। बोले, महाराज अब क्या करें, इज्जत का सवाल है, क्या करें, रहना मुश्किल होगा, ये होगा। बोले, क्या डेंडे करता साले, जा रोज सुबह बैठ नहा धो के जप करना, सब ठीक हो जाएगा। अब डेंडे कोई लक्ष्मी प्राप्ति का मंत्र नहीं, लेकिन फकीर आ गए अपनी फकीरी, डेंडे जपना सब ठीक हो जाएगा। हो गया, करोड़पति हो गए वो लोग। इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी डेंडे जपता रहना करोड़पति हो, नहीं होगा। नारायण नारायण नारायण, राम राम हमने सुना है, हरिओम हमने सुना है, और भी कई मंत्र हमने सुना है, लेकिन जब गुरु दीक्षा के दिन पर वो मंत्र होकर मिलता है तो उसका कुछ प्रभाव और हो जाता है। फिर मंत्र को गुप्त रखना चाहिए। मैं इतना प्रवचन करता हूँ, इतना बोलता रहता हूँ, फिर भी कभी आप में से एक आदमी भी मुझे ये नहीं बता सकता कि मेरा गुरु मंत्र ये होगा। जयराम जी की कोई साबित करके दे तो मैं उसको लाख रुपए इनाम दे दूं। हाँ, ऐसे आप बोलते जाएंगे, आपका ये है, ये है, ये है, तो मैं ना बोलता जाऊंगा। ऐसे नहीं, आप बोलोगे ये मंत्र है, अनुमान से बोलोगे तो नहीं, सचमुच में जो हमारा मंत्र है वो आपको किसी को भी पता नहीं। जय राम जी की। तो ऐसे आपको भी जब मंत्र मिले तो आपकी पत्नी को भी पता ना चले, और पत्नी को मिले तो पति को पता ना चले। जब दोनों साथ में लेते हो तब तो दोनों का ठीक है, वरना मंत्र, जिससे मंत्र जाए उसको मंत्र बोलते हैं। दूसरा अर्थ है मनन करो जिसका अंतर में, उसको मंत्र बोलते हैं। मंत्र जितना गोप्य होता है उतना ही उसका प्रभाव ज्यादा होता है। नारायण नारायण नारायण। जो हमारे जीवन की व्यवस्था करना जानते हैं, आत्मवेता श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु हैं, ऐसे महापुरुष अगर मिल जाए तो फिर जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति के सिवाय दूसरे किसी को पुरुष ही नहीं मानती, सब स्त्रियां मध्यम होती है तो दूसरों को, बड़ों को अपने पिता के समान, छोटों को बच्चे के समान, लेकिन पति तो धरती पर उसको एक ही दिखता है। ऐसे ही सतशिष्य को सद्गुरु तो एक ही दिखता है। हाँ, फिर चाहे घाट वाले जैसे ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष का संपर्क हो जाए, लेकिन दोस्ती करेंगे उनको गुरु की जगह पे हम नहीं देख सकते। चाहे दूसरे कोई संत मिल जाते हैं। पार्वती को कहा गया कि ये भभूतधारी के पीछे क्या लगी, नारायण का वैभव देख, उसकी प्रसन्नता देख, तेरा जीवन धन्य धन्य होगा। पार्वती कहती है कि ये मेरे को निर्णय करते समय आप मिले होते तो शायद मैं सोचती, अभी मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ। मैंने तो मन से शिव जी को पति वर लिया। बोले, आएंगे नहीं, तेरी सुनेंगे नहीं, और कोई तू तपस्या करते करते मर जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। पार्वती कहती है कि कुछ भी नहीं होगा कैसे, इस जन्म में नहीं होगा तो दूसरे जन्म में, तीसरे में, करोड़ जन्म लेकर भी मैं पाऊंगी तो शिव को ही पाऊंगी। कोटि जन्म लगी रगर हमारी, वरऊं तो शंभु न तो रहूं कुमारी। फिर तो शिव जी है, आत्मा शिव देखता है। ऐसे ही अपना सद्गुरु के द्वारा मंत्र मिल जाए तो ऐसे डट, ऐसा नहीं 6 महीना ये जपा फिर चलो दूसरा कोई हुआ तो उधर गए तो इधर कुआ खोदा, उधर कुआ खोदा, उधर कुआ खोदा, लेकिन गहरे कहीं गए नहीं, ठन ठन पहाड़।